तेजस्वी यादव से नाराजगी खत्म हुई या नहीं? अरे भाई, राजगी खुशी भी कौन सी थी, गम भी कौन सी बात थी। उसकी बैसाखी की वजह से हम जीत के आए क्या? अरे हम तो उनके भलाई के लिए कहने के लिए गए थे कि लालू जी ने तिनका तिनका जोड़कर आशियाना बनाया है, इसको उजड़ने मत दीजिए, संभालिए लोगों को। लेकिन ये तो शहजादे हैं, लालू जी लोकनायक थे, ये तो शहजादे हैं। लिया अरे था भाई, आप। आप लोग इस फेरे में मत रहिए। मेरे विधायक अटूट हैं जी, और वैचारिक एतबार से बड़े मजबूत किस्म के लोग हैं। जी। इसलिए आप लोग ये सब है ना, वो जो मुंगरी लाल का जो सपना देख रहे हैं ना, वो कभी साकार होने वाला है नहीं। फिर आरजेडी से गठबंधन की गुजारिश करेंगे? अरे देखेंगे, समय आएगा, समय। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के विधायक अख्तरुल इमान साहब हैं। सबसे पहले ताज़ा घटनाक्रम से जुड़ा हुआ सवाल। कल आपके साथ आपकी पार्टी के सारे विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। राजनीति में जब ऐसी मुलाकातें होती हैं तो कई तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। ये बहुत बड़ी घटना नहीं है जिसको आप लोग बना के पेश कर रहे हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मीडिया के लोग ऐसी चीजों को, जो चीजें आम साधारण सी हैं, उसको घटना और दुर्घटना बना के पेश कर रही हैं। अरे मेरे यहाँ कोचाधामन और बहादुरगंज के बीच में एक मिलिट्री बेस बनाया जा रहा है और उसके लिए प्रस्तावित है जमीन, और जो घनी आबादी के दरमियान में है। अब वैसे भी घनत्व तो काफी है कोचाधामन का, और उस घनी आबादी के दरमियान में नटुआपारा है, शकोर है, बरिजान है, रोहिया है, ये विलेज हैं। उसके बीच में हम लोगों का कहना ये है कि वहाँ पर नहीं बनाकर किसी दूसरी जगह किया जाए। वो सुरक्षा की दृष्टि से ज़रूरी है उसका बेस बनना भी, लेकिन वो उस घनी आबादी में न बनाया जाए। इसी मामले को लेकर के वहाँ लोग डीएम को भी हमारे लोगों ने वहाँ दिया है आवेदन, और हम लोग इस मामले में पहल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से भी गुजारिश किए हैं, माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश किए हैं। इसमें क्या मामला है? ये कौन सी खबर है यार? खबर ये बनाओ कि उस जगह पे नहीं बननी चाहिए जहाँ घनी आबादी है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, स्कूल है, और जो लघु किसान है उसकी जमीन है, जिनके जीवन यापन करने का यही एक साधन रह गया है। ये खबर होनी चाहिए। एक अघोषित समर्थन है नीतीश कुमार को। अरे भाई, मेरे समर्थन की उनको क्या जरूरत है? मेरा नैतिक समर्थन है शराबबंदी पर, मैं उसका समर्थन करता हूँ। जातियातीत गणना का जो उन्होंने कराया काम, इसका मैं समर्थन करता हूँ। साथ ही मैं आग्रह करता हूँ कि जात पर आधारित जो गणना आपने कराया है, उसकी जो सच्चाइयाँ सामने आई है, उसकी पॉलिसी बनाइए। मेरी जरूरत क्या है उसको? आपने अपना प्रदर्शन दोहराया है 2025 के विधानसभा चुनाव में भी। 2020 के विधानसभा चुनाव में आप एक तरह से गुजारिश करते रहे, आग्रह करते रहे कि एआईएमआईएम को इंडिया गठबंधन में लिया जाए, नहीं लिया गया। उसके बाद भी आपका प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है सीमांचल के इलाके में। तेजस्वी यादव को जिम्मेवार मानते हैं, संजय यादव को जिम्मेवार मानते हैं, या फिर नाराजगी खत्म हो गई है, बीत गई सो बात गई? जो बीत गई सो बात गई, लेकिन जो सत्यता है वो ये है कि मेरा ब्लेम है दिल्ली और पटना की सरकारों पर कि इन लोगों ने सीमांचल के साथ अनदेखी की है, सीमांचल के साथ नाइंसाफी की है। पलायन है, बेरोजगारी है, गरीबी है, सैलाब है, और सरकार की अनदेखी का वो क्षेत्र शिकार है। और इसी वजह से जनता ने फिर से हम पर पुनः विश्वास किया है। हम उसके आभारी हैं, लेकिन हमारी लड़ाई परस्पर जारी है। तेजस्वी यादव से नाराजगी खत्म हुई या नहीं? अरे भाई, राजगी खुशी भी कौन सी थी, गम भी कौन सी बात थी। उसकी बैसाखी की वजह से हम जीत के आए क्या? अरे हम तो उनके भलाई के लिए कहने के लिए गए थे कि लालू जी ने तिनका तिनका जोड़कर आशियाना बनाया है, इसको उजड़ने मत दीजिए, संभालिए लोगों को। लेकिन ये तो शहजादे हैं, लालू जी लोकनायक थे, ये तो शहजादे हैं। संजय यादव की भी भूमिका रही? अब क्या भूमिका रही उनके अंदर की बात है, मुझे नहीं पता उनके बारे में, लेकिन वो हमारे लोगों को कहते हैं हैदराबाद से लाए हैं और वो हरियाणा से लेके आ रहे हैं। हैदराबाद में भी सीट मांग रहे थे, वो कह रहे थे हमें भी 6 सीट अरे देंगे मैंने तो कह हैदराबाद में। दिया है कि बिरयानी और शेरवानी दोनों का इंतजाम करा दिया है, जाइए लड़िए। मेरे नेता ने भी न्योता दिया उनको। 2020 के आखिरी सवाल है, 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद आपके 4 विधायकों को आरजेडी ने तोड़ लिया अरे था। भाई, आप लोग इस फेरे में मत रहिए। मेरे विधायक अटूट हैं और वैचारिक एतबार से बड़े मजबूत किस्म के लोग हैं। इसलिए आप लोग ये सब है ना, वो जो मुंगरी लाल का जो सपना देख रहे हैं ना, वो कभी साकार होने वाला है नहीं। फिर आरजेडी से गठबंधन की गुजारिश करेंगे? अरे देखेंगे, समय आएगा, समय सब। चलिए, तो हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब थे, पार्टी के विधायक भी हैं। 5 विधानसभा की सीटें इस बार भी एआईएमआईएम ने जीती थी। पिछली बार भी 5 विधानसभा की सीटें जीती थी, लेकिन 4 विधायक टूटकर आरजेडी के साथ चले गए थे। और अब एआईएमआईएम फिर चर्चा में इसलिए है क्योंकि एक तो जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, चुनाव नतीजे आने के बाद से ही ये चर्चा रही है कि एआईएमआईएम के विधायक भी टूट सकते हैं, चूंकि नीतीश कुमार
आपके पास 85 विधायक हैं और अगर वो 5 विधायकों को और जोड़ लेते हैं, चाहे वो कांग्रेस से आए, चाहे वो किसी दूसरे जगह से आए, तो वो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी होंगे, एनडीए में भी बड़े भाई की भूमिका में होंगे। तो ये ऑपरेशन हो सकता है। अब कल जब 5 विधायकों ने एआईएमआईएम के सारे 5 विधायकों ने मुलाकात की, अख्तरुल इमान जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वो भी थे, नीतीश कुमार से मुलाकात हुई, तो फिर उस तरह उसको लेकर राजनीतिक अटकलबाजियाँ, राजनीतिक कयासबाजियाँ शुरू हो गई। हालांकि इसको पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान, और वो कह रहे हैं कि विकास के काम को लेकर, जो क्षेत्र का काम है उसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है और बाकी सब अटकलबाजियाँ हैं। हमारे सारे विधायक अटूट हैं। अब अटूट हैं कि टूट हैं, ये आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तेजस्वी यादव को लेकर भी नाराजगी है कि उनकी बैसाखी पर हम नहीं जीते हैं, उनकी बैसाखी से नहीं जीते हैं। तो इस पूरे इंटरव्यू में, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।